नादिया देखें, ये कोई अब इसमें हैरानगी की बात नहीं है। पहला तो आपने जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब के साथ जो राब्ते हैं। देखिए, मोहसिन नकवी साहब जब किसी से राब्ते करते हैं तो यकीनन वो बहैसियत मोहसिन नकवी ही नहीं होते, बल्कि वो बहैसियत एक इस्टेब्लिशमेंट के ट्रस्टेड, जिसे कहना चाहिए, नुमाइंदे या मुशीर, या वो फ्रंट पे वही होते हैं, सियासी फ्रंट के ऊपर। और इसलिए जो ये जरदारी साहब को भी आपने देखा कि बड़ी अनयूजुअल डेवलपमेंट थी कि यूजुअली तो लोग सदर ऐवान सदर जाते हैं, वो खुद गए मिलने के लिए। तो ये कोई एग्जैक्टली। आम बात नहीं है। और इसकी वजह यही है कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जा रहा है और उनको राम किया जा रहा है कि वो दोबारा से हुकूमत का साथ दें, क्योंकि आपको पता है उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बड़े वो खफा थे। और अपने जो पुराने जो उनके एलाइज थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों से नाराज थे और पीटीआई के साथ उन्होंने खूब पींगे भी बढ़ाई। जब भी आपने देखा ना कि मौलाना डीजल का लकब जो है बड़े अरसे से आपने नहीं देखा होगा, ना सोशल मीडिया पे, ना जलसों में, ना ट्वीट्स में, ना टीवी पर। बिल्कुल तो नहीं। इसलिए वो लगता है कि उस इस पूरे प्रोजेक्ट गेट फजल बैक कामयाब हो रहा है। और केपी की गवर्नरशिप ऑफर करना एक उसका सबसे बड़ा साइन है कि जरदारी साहब अपने गवर्नर की कुर्बानी देकर जेयूआई के गवर्नर को वहां केपी में मसनद पे बिठाना चाह रहे हैं। तो विच मीन्स कि कोई उनकी यही शरायत होंगी मौलाना साहब की भी। वो भी आपको पता बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। पिछले हाँ। अगर 20 सालों में आप देख लें, बल्कि उससे पहले भी, लेकिन खसूसन पिछले 20 सालों में वो तकरीबन हर एक गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा रहे हैं। और अपना शेयर जो होता है, पाउंड ऑफ फ्लैश जैसे शेक्सपियर की जबान में कहा जाता है, वो भी लेते रहे हैं। चाहे वो वजारतें हों, नौकरियां हों, अपॉइंटमेंट्स हों, कश्मीर कमेटी, फॉरेन ट्रिप्स। और अब केपी की गवर्नरशिप उनका एक जैसे कहना चाहिए सबसे पहली शर्त होगी। और वो कह रहे होंगे भाई दिखाओ मुझे, अगर आप लोग सीरियस हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। तो ये हो रहा है। लेकिन रजा, एक चीज देखिए, जब केयर टेकर सेटअप था और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके हवाले से कहा जाता था, क्योंकि उन्हीं का गवर्नर था ना खैबर पख्तूनख्वा में, और उस वक्त जो सीएम थे वो इंतहाई सीनियर सिटीजन थे। और यही कहा जा रहा था कि बकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो चल रहा है इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पर और गवर्नर के कहने पर, राइट। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। सो ये मुझे बताइए ना कि फिर इस वक्त तो मामलात मुख्तलिफ हैं। जी, मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं और गवर्नर का ओहदा भी नुमाइशी ओहदा होता है। उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स तो नहीं होती नादिया। कुछ केपी में पहले सूरत हाल थी कि जब फाटा एक अलग टेरिटरी थी, तो उस जमाने में जो गवर्नर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी पावर्स, मगर अब ऐसा नहीं है। वो फाटा भी जम हो चुका है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। लेकिन याद रहे कि अगर कभी फेडरल गवर्नमेंट की वहां पे अमलदारी होनी है तो गवर्नर ही होता है फेडरेशन का नुमाइंदा। तो उस लिहाज से वो अहमियत और वो वाला कार्ड भी रखा हुआ है इस हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने कि अगर आपने ज्यादा तंग किया तो हम गवर्नर राज लगा देंगे। आई मीन ऑफ कोर्स लगाएंगे नहीं, जिस तरह के वहां पे हालात हैं, लेकिन आपको पता है कि डेमोक्रेसी स्वॉर्ड तो लहरानी पड़ती है। तो ये हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। लेकिन देखिए ये बार्गेन क्यों हो रही है नादिया। ये बार्गेन एक तो दो वजूहत, एक तो सरे दस्त इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जेयूआई के ही एक मेंबर ने प्राइवेट बिल के तौर पे पेश किए हैं, नूर जी। आलम खान साहब ने। और उन्होंने ये इस्तदलाल लिया कि मैंने तो ये पहले भी जमा कराई थी, मैं पहली बार तो नहीं ये कर रहा, लेकिन जारी बात है उनकी जरूरत क्यों पेश आ गई दोबारा जमा करवाने की। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, अब आपको पता है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है। दूसरी अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए पीटीआई और जेयूआई का जो गठजोड़ था वो वो बहुत। बहुत खतरनाक था। उसकी वजह यह है कि जेयूआई के पास जो सबसे बड़ा कार्ड, उनके मेंबर जितने भी हो एमएनए में, सेनेट में, उनका जो सबसे बड़ा कार्ड है वो स्ट्रीट पावर। और एग्जैक्टली। उसका मुजाहरा कर चुके हैं मौलाना साहब, 2 बार वो कर चुके हैं जब वो लोग लेकर आए थे। पहले आपको याद होगा कि इमरान खान के जमाने में ही कहा यह जाता है कि जनरल फैज और बाजवा ने ही वो ऑर्गेनाइज करवाई थी उनकी एक लॉन्ग मार्च। अच्छा, और नंबर जिसमें वो टू। चौधरी बरादरान आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने जी, कहा था कि हम ऐसे नहीं जा रहे बल्कि हमसे कुछ वादे किए गए हैं। जी, ये बात है नादिया, गालिबन सर्दियां थी जी। 2019 की।
और एक एक्सटेंशन होनी थी जनरल बाजवा की। और इमरान खान साहब, जाहिर बात है कि वैसे तो वो कमिटमेंट्स कर चुके थे उस वक्त, तो वो बड़ा प्यार मोहब्बत था उनका और बाजवा और आर्मी के साथ। लेकिन आपको पता है प्राइम मिनिस्टर होता है, खान साहब है, तो वो उन्होंने कहा कहीं कोई ऐसी कसर ना छोड़ो, हर तरह से वो उसको घेरे में लो, उस वक्त की गवर्नमेंट, और एक्सटेंशन हो पूरी की पूरी। चुनाचे ये वाला वाकया और मामला हुआ नादिया, और फिर उनसे ये वादा किया गया कि मार्च 2020 में हम ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। लेकिन मार्च में क्या हुआ कि कोविड आ गया और सारे के सारे प्लान जो है वो धरे के धरे रह गए। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी कोशिश की, जस्टिस खोसा ने उस वक्त बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, वो प्लेइंग टू द गैलरी, बड़े सख्त बयानात दिए, कमेंट्स दिए। अच्छा, और साथ में 6 महीने की एक्सटेंशन भी दे दी आर्मी चीफ को कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती। कमाल है, मतलब ये किस कानून में था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन से ऐसे लीगल जो है प्रोविजन के तहत 6 महीने आर्मी चीफ को दे सकती थी? कोई ऐसा तरीका ही नहीं था, मगर वो किया गया बिकॉज आर्मी चीफ है और उनकी चलती है। तो ये स्ट्रीट पावर भी एक बहुत बड़ा जो है वो खतरा था। लेकिन अब आ जाते हैं ये जो जी, एक तो स्ट्रीट पावर और एक गठजोड़, और दूसरा जिसकी जिसे कह रहे थे ना कि बस एक कयास आराइयां थी एंड समथिंग वाज इन द एयर रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स, और वो जुडिशरी क्योंकि फोकस था। लेकिन अब इसमें जो वो कुछ करना चाहते हैं अदलिया के हवाले से, एक तो तादाद बढ़नी है जजेस की, 17 से बढ़ाकर 23 होनी है, राइट। एक तो ये मुद्दा है। एक और चीज भी आ रही थी कि आर्टिकल 200 भी, ये जराए की इत्तला थी कि शायद इसमें भी 2 वर्ड्स की तब्दीली चाहते हैं। यानी हाई कोर्ट के जज साहिबान जिनको अगर ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाती है, और सदर की जाहिर कॉन्सेंट तो होती है, लेकिन जजेस की भी कॉन्सेंट होती है। वो कॉन्सेंट ऑफ द जजेस जो है वो रिमूव करना था। आई डोंट नो वेदर दिस इज हैपनिंग और नॉट। एक्सटेंशन के हवाले से गुज़िश्ता रोज आप बता ही चुके हैं कि काजी फाइज ईसा साहब बिल्कुल जो अभी तक इत्तलात हैं कि वो एक्सटेंशन के हवाले से बिल्कुल भी he was not like at least he doesn't want an extension। और तीसरी बात जो बार बार मुसद्दक मलिक साहब आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है शुड बी फ्रॉम द बैच ऑफ 5, एग्जैक्टली द सेम वे जैसे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है। ये सीनियरिटी कोई चीज नहीं होती है। और उन्होंने कहा था जब तक वो अल जिहाद ट्रस्ट वाली रूलिंग है, यानी वो वाले केस की, जब तक ये फॉलो हो रहा है, अगर पार्लियामान जो है वो तरमीम कर देती है तो क्यों नहीं, और नए कानून साजी की इस मुल्क में जरूरत है, ये मुसद्दिक मलिक ने कहा। जी बिल्कुल नादिया, उनकी बात इस लिहाज से तो दुरुस्त है कि काजी फाइज ईसा जो हैं, जो कि इस वक्त इमरान खान के बाद नंबर 2 टारगेट हैं सोशल मीडिया डिस्कशन के। याद रहे कि वो भी, आपको पता है, काजी फाइज ईसा जो है वो न्यूज मेकर बन चुके हैं। नेगेटिव सेंस में मैं ये बात कह रहा हूँ, पॉजिटिव नहीं कह रहा। काश कि ऐसा होता कि पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि वो जो सारे वीलॉगर्स हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि इनको तो अब इस्तीफा देना चाहिए, घर जाना चाहिए। ये जो मुबारक सानी वाली जो जजमेंट थी उसके बाद भी पहला मुतालबा यह था कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई आपने ये नहीं पूछा कि उनके ऊपर तो कातिलाना जो है वो हमले की तैयारी है और उसके लिए पैसे लगाए जा रहे हैं, करोड़ों के इनाम मुकर्रर किए जा रहे हैं। और एक चीफ जस्टिस के का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जत्थे दाखिल हो गए, रेड जोन के अंदर आ गए हैं। किसने करवाए हैं उस पर बात नहीं हुई। उसमें हुई एहसानवी मे बी 3rd लेवल के ऊपर, लेकिन पहली बात यह है कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस को, वो अच्छा है बुरा है नादिया, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। उसके फैसले सही है गलत है, दैट्स आल्सो सेपरेट स्टोरी एंड वी कैन डिस्कस दैट, यू नो। और कुछ फैसले अच्छे हैं काजी साहब के, कुछ नहीं अच्छे हैं, और यकीनन उनके सारे फैसले अच्छे होने चाहिए, ये कोई शक नहीं है। लेकिन किसी की जान को खतरा दिलवाना और उनको वाजिबुल कत्ल करार देना, ये तो हम देख चुके हैं इस मुल्क में क्या क्या होता रहा है, और उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। तो बहरहाल कमिंग बैक टू दैट, वो न्यूज मेकर हैं, इसलिए उनकी एक्सटेंशन का अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। ये जो नूर आलम खान की जो है अमेंडमेंट्स, इनमें उसका कोई तस्करा नहीं है। आपने सारों का जिक्र कर दिया, हम उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, लेकिन जेयूआई से कैसे लिंक करते हैं? जेयूआई से ऐसे लिंक होता है कि नादिया, सेनेट में जो है 63 मेंबर्स चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए, और जेयूआई के पास है 5 और एएनपी के पास है 3 और 3 है इंडिपेंडेंस। अगर आप इनको जमा कर लेते हैं तो हुकूमत की अभी जो पोजीशन है 53 है, हुकूमत को 10 लोग और चाहिए।